स्टूडेंट्स, आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। करंट ईयर में ₹5 लाख और प्रीवियस ईयर में ₹3 लाख। और फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है ₹1,50,000 और उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया हुआ गया है ₹30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये मशीन की कॉस्ट है ₹1,50,000 जिसपे अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है ₹30,000। उसको बेचा गया है एट अ गेन ऑफ ₹10,000। फिर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है जो कि है ₹80,000। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको स्टूडेंट्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है और आपको मशीनरी अकाउंट और उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं और उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको पहले मशीनरी अकाउंट बनाना होगा ताकि हम मशीनरी अकाउंट की सही परचेज और सही सेल निकाल सकें। और ये कैसे बनाया जाएगा आइए देख लेते हैं। उस अकाउंट को बनाने से पहले स्टूडेंट्स आप एक बात समझिएगा कि यहाँ आपको एक डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है जो कि है ₹80,000 और ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड देयर ऑन ₹30,000। तो ये डेप्रिसिएशन तो वो है जो ड्यूरिंग द ईयर सारी एसेट्स पे चार्ज किया गया होगा ₹80,000 और ये डेप्रिसिएशन जो दे रखा है 30,000 ये केवल उसी एसेट का डेप्रिसिएशन है जिसको बेचा गया है और ये उस एसेट का अब तक का सारा डेप्रिसिएशन है जो उस पर चार्ज किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि जो फर्म है या जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट ही प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को साथ में प्रिपेयर नहीं कराया जाएगा क्योंकि उसकी बैलेंस नहीं दे रखे हैं आपको। तो इसका रोल केवल और केवल इस डेप्रिसिएशन का ये है कि आप मशीनरी की बुक वैल्यू फाइंड आउट कर सकें जिस मशीनरी को आप बेच रहे हैं, ताकि आप उसकी बुक वैल्यू में इस गेन ऑन सेल को प्लस करके उसकी सही सेलिंग प्राइस निकाल सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो मशीनरी अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है इसको शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन शो किया जाएगा एंड इवन बाद में जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाया जाएगा वहां पर भी यही डेप्रिसिएशन शो किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आइए पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं फिर अपना मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो जो मशीन बेची उसकी बुक वैल्यू क्या है वो देख लीजिए। उसकी कॉस्ट है ₹1,50,000। उस पर अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है ₹30,000। तो उसकी बुक वैल्यू निकल कर आई है ₹1,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका गेन ऑन सेल आपको दे रखा है ₹10,000। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल में गेन ऑन सेल को ऐड कर दीजिए। सेलिंग प्राइस आ गई 1,30,000। आइए अब मशीनरी अकाउंट और बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, इसमें क्या क्या लिखा जाएगा देख लीजिए। जो मशीनरी अकाउंट का प्रीवियस ईयर बैलेंस है ₹3 लाख, इसको लिखिए डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो करंट ईयर बैलेंस है इसे लिखिए क्रेडिट साइड में एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है 80,000 उसको यहाँ लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जितने का आपने मशीनरी को बेचा है उसे लिखिए बाय बैंक अकाउंट। जो उसके बेचने पर गेन हुआ है उसको लिखिए टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो परचेज ऑफ मशीनरी निकल आएगा। 380 में से 130 प्लस करिए तो ये आ जाएगा 5,10,000।
5,10,000 में से 10,000 कम करेंगे और 3 लाख कम करेंगे तो उसकी परचेज आ जाएगी ₹2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये। अब आपको जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाना है उसमें क्या क्या आएगा, कैसे शो किया जाएगा वो भी देख लीजिए। तो पहले इसमें लिखिए पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ₹2 लाख। ये आएगा एज अ नेगेटिव आइटम बिकॉज इसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। फिर लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, ये लिखिए एज अ पॉजिटिव आइटम ₹1,30,000। नेट रिजल्ट आएगा 70,000 नेगेटिव, ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है उससे रिलेटेड मशीनरी अकाउंट बनाना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा थ्रू दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको एक फ़र्क भी समझ में आया होगा कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है और जो डेप्रिसिएशन चार्ज प्रोवाइडेड देयर ऑन दे रखा है, इन दोनों का फ़र्क आपको समझ में आना ज़रूरी है। और क्योंकि आप सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर को शो किया जाएगा, और जो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड मशीनरी दे रखा है ये केवल इस मशीन की बुक वैल्यू निकालने में ही काम आएगा। ठीक है, बाकी इसको मशीनरी अकाउंट में एंड इवन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कहीं शो नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? आ गया समझ में?